जय हिंद दोस्तों, सीरी बापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में श्रम कानून से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्ज़ाम जो श्रम निरीक्षक हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें मैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और उसके बाद से जो है जो नियम से पूछे जा सकते हैं उसमें मैंने लिए हैं। ये इसका पार्ट 1 है। अपन अभी जैसे इसमें मैं जो 2 नियम लिया हूँ 1936 संदाय यानी मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। जय हिंद दोस्तों, सीजी बापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में श्रम कानून से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्जाम श्रम निरीक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें मैंने शुरू में 9 से 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक लिए हैं, उसके बाद से कुछ नियम से संबंधित प्रश्न को डाला है, जिसमें मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 से संबंधित जो प्रश्न कुछ बच जाएंगे और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित कुछ जो प्रश्न छूटे रहेंगे वो, और एक अधिनियम से संबंधित अपन ले लेंगे, है ना। इसमें कई सारे अधिनियम हैं, जितने इंपॉर्टेंट अधिनियम है उससे कुछ प्रश्न और मैं ऐड करा के लगभग इसका 2 से 3 पार्ट या मैक्सिमम 4 पार्ट लाने का कोशिश करूंगा एग्ज़ाम के पहले तक। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि 4 पार्ट ले आऊँ, नहीं तो 3 पार्ट लाऊंगा। और 3 पार्ट लाने के बाद एक लास्ट में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं पूरा एक लॉन्ग डाल दूंगा इसको ऐड करके, ताकि आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक रिविज़न कर लें। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि जितने इंपॉर्टेंट अपन इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं बन सकते हैं उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत लॉन्ग नहीं बनाया हूँ। ठीक है, लगभग 20-30-40 क्वेश्चन ही है। हर एक वीडियो में पूरा कोशिश रहेगा एक एक पार्ट में 30 से 40 रहे, या कोशिश करूँगा थोड़े कम भी रहे, ताकि आपको बहुत बर्डन भी ना पड़े और अपन जल्दी जल्दी उसका याद भी कर ले और उसको एक साथ रिविज़न भी हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 मई को। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 1986 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अमेरिका के जो शिकागो है वहाँ पर हुई थी। मजदूर लोगों को यानी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने के लिए उन्होंने हड़ताल किया था। ठीक है, और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 1923 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? मजदूर और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1919 के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। ठीक है, कहाँ है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में कितने सदस्य देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 187। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1966 में। प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है तो श्री PV गजेंद्र कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कानून का निर्माण किस सूची के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में किन्होंने श्रमिकों के हित के लिए अनेक बार लड़ाई लड़ी थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, देखिए इनका एक बहुत सारे इन्होंने मजदूर के जो मजदूर हड़ताल है उसमें उन्होंने यानी नेतृत्व किया था, लेकिन इनका मेन जो है वो जो बंगाल कॉटन मिल जो है जिसमें उन्होंने 36 दिनों का हड़ताल किया तो बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्रालय के अंतर्गत किनके आता है? नहीं, ये पूछ रहे हैं श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। ठीक है, नगरीय प्रशासन मंत्री भी है। मंत्रालय से संबंधित बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ भी आ सकता है व्यापम में। मैं कोशिश करूंगा बीच में या तो शॉर्ट्स के माध्यम से या एक लॉन्ग मेथड के माध्यम से अपन मंत्री जो जितने इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं उनको अपन एक बार अच्छे से याद कर ले। ठीक है, उसकी वीडियो एक बार मैं छोटी सी ले आऊँगा या शॉर्ट्स के रूप में या थोड़ी लॉन्ग वीडियो के रूप में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का श्रमिक रोजगार दिवस सृजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 दिनों का। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम के अधिनियमन या स्वीकृति, ठीक है, अधिनियमन बोले या स्वीकृति की तारीख क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ठीक है, 23 अप्रैल 1936। ठीक है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, यहीं से अपना अधिनियम का क्वेश्चन चालू होता है। क्या है इसका उद्देश्य? असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा समय पर उनको मजदूरी वेतन इत्यादि का भुगतान करने के संकल्प के साथ इस अधिनियम को पारित कराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का प्रवर्त या लागू होने की तारीख क्या है? ठीक है, स्वीकृत की तारीख हमने देखी थी इसमें देखिए दो तीन चीज़ आपको बता देता हूँ। एक तो इसका यानी सुझाव कब दिया गया बोलेगा, तो याद रखेगा 1925 में इसका सुझाव दिया गया था। ठीक है, और जो अभी स्वीकृति के लिए बोलेगा, कब स्वीकृति मिली, तो 23 अप्रैल 1936 में। ठीक है, और लागू कब किया बोला जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 28 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1937 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूर संदाय अधिनियम 1936 का भुगतान खालिस्तान की सिफारिश पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉयल कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 को जम्मू और कश्मीर में किसके द्वारा विस्तारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय श्रम कानून अधिनियम 1970। ठीक है, देखिए इसमें जो नंबर है उसको मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का वो अप डाउन अरेंज हुआ है ना, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, जो लाइन से क्वेश्चन हो रहा है बस उसी को देखते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की किन स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी संदाय करने लागू होता है? तो सभी जगह होता है, कारखाना, औद्योगिक, रेल प्रशासन, सब जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी संदाय अधिनियम को विस्तृत कर किन्हीं अन्य नए स्थापनों में नियोजित व्यक्ति को शामिल कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुचित सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का संदाय अधिनियम ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जिसकी मजदूरी कितने रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा किस धारा में? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धारा नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधिनियमन की दिनांक क्या है? ठीक है, अधिनियम या जो यानी स्वीकृत की तिथि मैंने बताया था ना, उसी को। ठीक है, पूछ रहा है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1948। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है अनुसूचित बेरोजगारों में नियोजित कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करके उनके लिए सामाजिक न्याय करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुमार से अभिप्रेत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष का व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वयस्क से अभिप्रेत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी नियम अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत से है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत कारखानों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नियोजक को किसी कर्मचारी को काम के वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से शुद्ध रकम से कम भुगतान करेगा, वह किन शास्त्रियों ने दंड होता है। ठीक है, किन दंड के लिए उत्तरदायी होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निरीक्षक की नियुक्ति और शास्त्रियाँ किस धारा में परिभाषित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 19 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुसूची में निर्दिष्ट रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने का अधिकार किन्हें है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुचित सरकार। ठीक है।